हरिओम एएलपी क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व में आपने औजारों के बारे में पढ़ा, अब वापिस जो बचे हुए शेष औजार है और प्रयुक्त होने वाले औजार है वो आप उसके बारे में जानकारी दी है। तो आपने पढ़ा होगा पंच, पूर्व में पढ़ा चुके हैं पंच। पंच का एक तो होता है सेंटर पंच, सेंटर पंच। इसकी जो टिप होती है वो होती है 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो पॉइंट होता है। तो इसका सेंटर पंच का प्रयोग एक आप कोई भी हार्ड वर्क में कोई भी ड्रिल करने से पूर्व जो निशान बनाया जाता है उसका प्रयोग करते हैं सेंटर पंच का। तो इसका काम है सेंटर पंच का निशान एक ड्रिल करने से पूर्व मार्किंग करने का। फिर आता है प्रिंग डॉट पंच, डॉट पंच। इसका प्रयोग हल्के मार्क में, हल्की चीजों पे हल्के मार्क करने में डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पॉइंट होता है वो होता है 60 डिग्री। अब आता है आपका होलो पंच, होलो पंच। ये एक बिल्कुल खोखला नुमा नली नुमा औजार होता है और इसका जो भी किसी भी सीट के अंदर गोलाकार आकृति या किसी भी नरम चीज के अंदर गोलाकार आकृति को काटने में होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमेटिक, स्वचालित। ऑटोमेटिक को हिंदी में बोलते हैं स्वचालित। स्वचालित पंच होता है वो निश्चित आकार में आप आवश्यकता अनुसार काम में ले सकते हैं। इन तीनों का काम एक ऑटोमेटिक या स्वचालित पंच भी कर सकता है। अब आगे वाला जो आपका औजार है वो है क्रिम्पिंग टूल। क्या है? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल आपने देखा होगा तारों को छीलने पर, तारों को छीलने पर लक्स लगाने पड़ते हैं। एक थिम्बल होते हैं, लक्स होते हैं, उसको बोलते हैं लक्स। इस प्रकार आपने देखा होगा लक्स इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार की आकृति में इस प्रकार होते हैं आपके। आपने देखो ये लक्स होते हैं। इस तारों को जोड़ पे स्पार्किंग को बचाने के लिए लक्स लगाने पड़ते हैं। तो लक्स को लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रिपिंग टूल्स का। तो आवश्यकता अनुसार इसमें ग्रू बने होते हैं, उसके आवश्यकता अनुसार आप तार पे लगा के क्या लक्स को लगा सकते हैं। अब आता है आपका ट्राई स्क्वायर। क्या है? ट्राई स्क्वायर, इसको बोलते हैं आप गुणिया। क्या बोलते हैं? गुणिया। तो गुणिया का क्या काम है? पहला तो काम है जॉब की शुद्धता, जॉब की शुद्धता। दूसरा है 90 डिग्री पर जांच। जॉब की शुद्धता 90 डिग्री पर जांच। तो इसके दो भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। इस प्रकार रहता है, आपने देखा होगा। ये तो ब्लेड हो गई और ये हो गया स्टॉक। तो इस प्रकार 90 डिग्री पर होता है। इसका पहला काम है जॉब की शुद्धता ज्ञात करना, दूसरा है 90 डिग्री पर जॉब की जांच करना। तो इसकी है ट्राई स्क्वायर। अब आता है आपका प्लम्बो। प्लम्बो बोलते हैं साउल, प्लम बॉब, यह बोलते हैं साउल। इसका प्रयोग तारों की एक लाइन में सीधी रेखा में जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो औजार ये इस प्रकार का रहता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो कारीगर काम करते हैं उनके प्रकार इस प्रकार का रहता है। तो ये है साउल। अब आता है आपका
अब है आपका सोल्डरिंग आयरन। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्य में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। तारों के जोड़ों को स्पार्किंग से बचाने के लिए सोल्डरिंग किया जाता है, तो उसमें सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो बिट होती है वो बनी होती है कॉपर की, बिट बनी होती है वो होती है कॉपर की। तो अब है आपका अगला औजार है आपका छेनी। छेनी होती है दो प्रकार की, एक फॉर्मल, एक होती है कोल्ड चीजल। फॉर्मल चीजल का प्रयोग होता है लकड़ी के कार्यों में, लकड़ी या नरम सतह पर। कोल्ड चीजल का है कठोर सतह को काटने या तोड़ने में। फॉर्मल लकड़ी या नरम सतह पे होता है, कोल्ड चीजल का है कठोर सतह को काटने या तोड़ने में किया जाता है। कोल्ड चीजल का आकार होता है षटभुजाकार। कोल्ड चीजल का आकार होता है षटभुजाकार। इसका निर्माण फोर्जिंग करके बनाया जाता है। ये एक प्रकार का जो कटिंग टूल है, कि कौन सा है कटिंग टूल होने का फोर्जिंग करके बनाता है, लेकिन इसकी जो टिप होती है जो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। तो आपको मालूम होगा जो कटिंग वाले औजार होते हैं वो सब हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट फिर राउल प्लग का है जब आप दीवार वायरिंग करने से पूर्व गिट्टियां स्थापित करते हैं, तो किस औजार का प्रयोग करते हैं? राउल प्लग का। तो यदि आप कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दीवार पर छिद्र करने के लिए कौन सा औजार का प्रयोग किया जाता है, आप विशेषतर प्रयोग में लेते हैं ड्रिलिंग मशीन नहीं है, वहां पूछा जा रहा है, मशीन नहीं पूछा जा रहा है, वहां पूछा जा रहा है एक औजार। तो औजार आपका कौन सा है? राउल प्लग। तो राउल प्लग क्या करता है जब आप किसी प्रकार जैसे विद्युत यदि नहीं आ रही होगी तो आप दीवार में एक गिट्टी लगाने से पूर्व एक जो छिद्र किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? राउल प्लग के द्वारा। और अब जो शेष जो टूल्स बचे हैं वो अगले आपके वीडियो में बताया जाएगा। और यदि आपको यदि लाइक है और यदि समझ में आया तो आप जल्दी से जल्दी लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए।